सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का मुद्दा आखिर फिर से क्यों पड़ गया ठंडा। कैमरे को पैन करके एक बार दिखा दिया जाए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की 224 एकड़ की ज़मीन है और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं गाय, बकरियां या अन्य जानवर आपको चरते हुए नज़र आ रहे हैं। यूँ कहें कि जहाँ पर छात्रों की चहल पहल होनी चाहिए वहाँ पे जानवरों का ये अड्डा हो गया है। जहाँ पर हम खड़े हैं इसके अंदर कुछ बुनियादी काम ही नहीं हुआ एक्सेप्ट कि ये गेट लग गया हो, जिस गेट की हालत आप देख सकते हैं। कैमरा घुमा लीजिए और इस गेट की हालत दिखाइए, क्या कंडीशन है इस गेट की। और कैमरा घुमा के आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ दिखाइए कि किस तरह से चौपाई जानवर यहाँ घूम रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा का मंदिर बनने जा रहा था, ठीक है। ये एक ऐसे जगह बनने जा रहा था जहाँ से डॉक्टर्स निकलते हैं, जहाँ से इंजीनियर निकलते हैं, जहाँ से लॉयर निकलते हैं, जहाँ से आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, जजेस निकलते हैं, जहाँ से अच्छे जो है टीचर्स निकलते हैं, जहाँ से अच्छे इकोनॉमिक्स निकलते हैं, अच्छे पॉलिटिकल साइंस के जानकार लोग निकलते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग निकलते हैं जो स्कॉलर हों, जो इस देश की तरक्की में, उसकी उन्नति में, इस देश के अंदर जो है अपना योगदान दे सकें। इसलिए इसको बनाने की एक मुहिम छेड़ी गई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकार में बैठे तमाम लोगों से, हो सकता है कि हमारी विचारधारा अलग हो, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन क्या आपकी विचारधारा ये भी कहती है कि किसी शिक्षा के मंदिर की जो शुरुआत की जानी थी उसको रोक दिया जाए? ये इलाका जो किशनगंज का इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, वो बिहार में पिछड़ा नहीं है, वो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। आज हम लोग बात करते हैं कि देश तरक्की कैसे करे, आज हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सही हो, आज हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो सबसे पिछड़ा इलाका है, जो आखिरी पायदान पर खड़े लोग हैं, जब तक वो तरक्की की राह पे नहीं जाएंगे तब तक बेहतर नहीं हो सकता हमारा समाज। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरे बगल में दिख रहा होगा ये एएमयू कैंपस और अभी मैं मौजूद हूं किशनगंज की धरती पर। इससे पहले भी आप एएमयू का चर्चा बार बार सुने होंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा था, लगातार इसके लिए आवाज़ें उठ रही थी। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी खुशनसीब है बिहार में नालंदा और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी है। लेकिन उससे बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि यहाँ का समाज, यहाँ की जनता खुद अपने आप में ये संघर्ष कर रही है कि ऐसी यूनिवर्सिटी चालू हो। आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से एक बार पैन करके दिखा दिया जाए कैमरे को, इसकी हालत दिखा दिया जाए। अभी मैं आपको अंदर ले जाऊँगा तो अंदर की स्थिति दिखाऊँगा। यहाँ पर आपको गाय, बकरियाँ या अन्य जानवर आपको चरते हुए दिखाई देंगे। ये हालत है यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर बच्चों की एक रौनक होनी चाहिए, जहाँ पर छात्रों की एक रौनक होनी चाहिए, लेकिन वहाँ छात्रों की बजाय जानवर आपको नज़र आएंगे। अंदर ये 224 एकड़ की ज़मीन है। आपको अंदर दिखाऊंगा तो बड़ी संख्या में जानवर, गाय, बकरियां या अन्य जानवर आपको चरते हुए दिखाई देंगे। आइए देखिए, ये गेट है, चारों तरफ से बाउंड्री दिखाई देगी आपको, ये आलम है। तो यहाँ ये देखिए जानवर, देखिए आप कैमरा को एक बार पैन करके दिखा दिया जाए यहाँ पर की स्थिति क्या है। लगातार इसके लिए ट्विटर पे ट्रेंड भी किया था, लगातार इसके लिए आवाज़ें भी उठी थी, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ था कि इसके लिए फ़ंड रेज़ किए जाएँ और इसको शुरू किया जाए, इसका निर्माण किया जाए, यहाँ फिर से यानी बच्चों की एक रौनक देखने को मिले। यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मस्कूर उस्मानी भी है, उनके साथ अन्य छात्र भी हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आगे क्या करेंगे ये लोग। लगातार इसके लिए आवाज़ें उठी, लेकिन लगता नहीं है कि कोई चीज़ सुनवाई होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को अपने चैनल पे उठाया या उठा रहे हैं, जगह दे रहे हैं। देखिए, आपने ख़ुद अभी देखा कि क्या हालात हैं कैंपस के अंदर के और इसके बाहर के और एतराफ़ के। कैंपस के अंदर आप देख रहे हैं कि जो चौपाए जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, बकरियां हैं, ये कैंपस के अंदर चल रही है। ये अफसोस की बात है कि एक यूनिवर्सिटी का कैंपस जिसको बिहार सरकार ने 224 एकड़ ज़मीन दी, जिस सेंटर को दिया, और इसीलिए दिया कि ये इलाका जो किशनगंज का इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, वो बिहार में पिछड़ा नहीं है, वो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। आज हम लोग बात करते हैं कि देश तरक्की कैसे करे, आज हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सही हो, आज हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो सबसे पिछड़ा इलाका है, जो आखिरी पायदान पर खड़े लोग हैं, जब तक वो तरक्की की राह पे नहीं जाएंगे तब तक बेहतर नहीं हो सकता हमारा समाज। उसी समाज को जो आखिरी पायदान पर खड़ा था, उसको बेहतर करने के लिए एक मुहिम चालू की, जो कि यहाँ के लोगों ने चालू की। और यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो उसने एएमयू किशनगंज सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। यहाँ पे ज़मीन अलॉट हुआ,
हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी भी यहाँ पर आई, इसको इनॉग्रेट किया गया। तमाम आप बाउंड्री देख रहे हैं, पैसा रिलीज़ हुआ, लेकिन जो पैसा अलॉट हुआ और जो रिलीज़ हुआ उसमें बहुत बड़ा फ़र्क हुआ। जो फर्स्ट राउंड में जो 136 करोड़ अलॉट हुए उसमें सिर्फ 10 करोड़ रिलीज़ हुआ, बाकी सारे पैसे ऐसे ही हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं इसके अंदर कुछ बुनियादी काम ही नहीं हुआ, एक्सेप्ट कि ये गेट लग गया हो, जिस गेट की हालत आप देख सकते हैं। कैमरा घुमा लीजिए और इस गेट की हालत दिखाइए, क्या कंडीशन है इस गेट की। और कैमरा घुमा के आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ दिखाइए कि किस तरह से चौपाए जानवर यहाँ घूम रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा का मंदिर बनने जा रहा था, ठीक है। ये एक ऐसे जगह बनने जा रहा था जहाँ से डॉक्टर्स निकलते हैं, जहाँ से इंजीनियर निकलते हैं, जहाँ से लॉयर निकलते हैं, जहाँ से आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, जजेस निकलते हैं, जहाँ से अच्छे जो है टीचर्स निकलते हैं, जहाँ से अच्छे इकोनॉमिस्ट निकलते हैं, अच्छे पॉलिटिकल साइंस के जानकार लोग निकलते हैं, जहाँ पर ऐसे लोग निकलते हैं जो स्कॉलर हों, जो इस देश की तरक्की में, उसकी उन्नति में, इस देश के अंदर जो है अपना योगदान दे सकें। इसलिए इसको बनाने की एक मुहिम छेड़ी गई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकार में बैठे तमाम लोगों से, हो सकता है कि हमारी विचारधारा अलग हो, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन क्या आपकी विचारधारा ये भी कहती है कि किसी शिक्षा के मंदिर की जो शुरुआत की जानी थी उसको रोक दिया जाए? क्या मैं आपसे ये सवाल नहीं कर सकता कि आखिर ये सेंटर पिछले 10 साल से जो है इसमें कोई काम क्यों नहीं हो पाया? क्या मैं ये नहीं पूछ सकता कि पिछले 7 साल से इस सेंटर को 1 रुपया भी क्यों नहीं रिलीज़ किया गया? क्या मैं ये नहीं पूछ सकता कि जिस सेंटर में 3 कोर्स शुरू किए गए थे आज से कुछ साल पहले, आज सिर्फ 1 कोर्स चल रहा है? क्या मैं ये नहीं पूछ सकता कि अभी तक किराए के मकान में सेंटर क्यों चल रहा है? क्या मैं ये नहीं पूछ सकता कि अब तक किराए के मकान में बच्चे क्यों रह रहे हैं? जो 224 एकड़ ज़मीन होने के बाद किराए के मकान। और आप देख रहे हैं यहाँ पर तरह तरह की बातें होती हैं कि भाई एनजीटी का बैन लग गया तो ये लग गया। ज़्यादा दूर नहीं है, आप किशनगंज में जाके देख लीजिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बनी है जो कि नदी के किनारे बनी हुई है, वहाँ एनजीटी का बैन आया था। एनजीटी का जो बैन आता है उस बैन पे जब आप जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कुछ चीज़ें बताती हैं कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लें, उनका कोई बैन नहीं होता। यहाँ पर वो बताएंगे कि आप दरख्त लगा लें, यहाँ पर वो बताएंगे कि आप किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें करें, आप उस तरह से कीजिए। एनजीटी का बैन तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी लगा था, जो म्यूज़ियम बना हुआ है पटना के अंदर, आप सब लोगों को मालूम है, जो विज्ञान भवन बना हुआ सब लोगों को मालूम है। लगता है हो जाता है गाइडलाइन को फॉलो करने में, ये कोई बात नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो नहीं चाहती कि शिक्षा का स्तर सीमांचल के अंदर दुरुस्त हो, वो नहीं चाहती कि सीमांचल के बच्चे, आप देख लीजिए मौजूदा कौन सरकार, सेंट्रल या फिर स्टेट? दोनों। देखिए ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास की गति बढ़ रही है। क्या विकास की गति बढ़ रही है? आप कौन सा विकास करना चाहते हैं? हमारे बच्चों को आप जो है इनको एजुकेशन नहीं दे के आप चाहते हैं कि विकास हो जाए? आप बच्चों को अशिक्षित रख के विकास करना चाहते हैं? यहाँ खड़े हैं, कैमरा घुमाइए, आप बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या इनसे पूछिए कि क्या इनकी तमन्ना नहीं है कैंपस से ऊपर? मैंने इनको नहीं बुलाया है, ठीक है, ये यहीं आस पड़ोस के बच्चे हैं। क्या इनकी तमन्ना नहीं है कि ये 224 एकड़ की जो ज़मीन अलॉट हुई यूनिवर्सिटी को, यहाँ पर अच्छे कोर्सेज शुरू हों, एक शिक्षा का हब बने जहाँ से लोग पढ़ लिख कर जो है इस देश की तरक्की में अपना योगदान दें। मैं आपके माध्यम से मौजूदा सरकार से, केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से यही विनती करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि आप लोग जो भी विकास का दर आपके लिए जो भी हो, हमारे लिए विकास का दर तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छी है तो आप यकीन मानिए कि देश तरक्की की राह पे है, देश उन्नति की राह पे। आज देख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोलूँ, बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं कई बार आता हूँ सेंटर, आज से पहले भी आया, अभी तो कोविड के दौरान क्योंकि ट्रैवल कम रहा और बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा यहाँ का दौरा मुझे लगता है कि 1.5-2 साल बाद का हो रहा है। 2 साल पहले भी आया था, यही हालत थी, ट्विटर पे आवाज़ उठाई, इससे पहले ट्विटर पे ट्रेंड भी किया था। क्या लगता है उसका कोई असर नहीं पड़ा है? देखिए हम लोग लगातार यहाँ पर किशनगंज के एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों के सहयोग के साथ हम लोगों ने ट्रेंड ट्विटर पे चलाया और उसका इम्पैक्ट हुआ कि मीडिया में बात उठी, लोगों को जानकारी मिली कि आखिर क्या वजह है। लेकिन सरकार जो है वो ऐसा लगता है कि कान में तेल डाल के सोई हुई है, या शीशा पिघला के किसी ने सरकार के कान में डाल दिया है, इसलिए शायद हमारी आवाज़ तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि शायद एक दिन इस सोती हुई सरकार को हम लोग जगाएंगे और झकझोर कर रख देंगे, जिस तरह से पहले भी किशनगंज सेंटर के लिए किशनगंज के और बिहार की तमाम आवाम ने
यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, बड़ा प्रोटेस्ट किया और उसके बाद ये सेंटर यहाँ पर वजूद में आया। जो आपको दिख रहा है वह वजूद में क्या आया, ये बोलते हुए भी बड़ा अजीब लगता है। दिख रही है नहीं, ये बोलते हुए बड़ा अजीब लगता है कि मैं बोल दूं कि सेंटर वजूद में आया। क्या वजूद में सेंटर नहीं आया, वजूद में बाउंड्री आई, वजूद में गेट आया, ये कह सकते हैं। ठीक है, हिस्से में यही आया। और भी कुछ लोग हम यहाँ पे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिशान रामानी है। मैं एमयू से लॉ किया हुआ हूँ, अभी एडवोकेट हूँ। एएमयू से लॉ किए हुए हैं और यहाँ के रहने वाले सेंटर जी, और यहाँ के रहने वाले यहाँ के रहने वाले। तो आप भी चाहते हैं जो एएमयू की वहाँ की वादी देख कर आए हैं, यहाँ के बच्चों को भी वही वादी देखने को जी मिले? बिल्कुल, जैसा एमयू हमारे अलीगढ़ में वहाँ पे बनी हुई है, सेम अगर ऐसा यहाँ किशनगंज में बन जाए, क्योंकि किशनगंज एक, जैसे कि मशकूर भाई ने बताया कि ये पूरे भारतवर्ष में पिछड़ा इलाका है। ये पॉलिटिकली भी पिछड़ा है, इकोनॉमिकली पिछड़ा है और एजुकेशनली भी पिछड़ा है। तो कोई चीज़ आगे, कोई तबका तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो एजुकेशनली वो पूरे समृद्ध हो जाए। तो एजुकेशन के मामले में अगर ये यूनिवर्सिटी यहाँ बन जाती है, हालांकि बन तो गई है लेकिन जो बनना था वो नहीं बन पाई है। बस एक बाउंड्री हो चुका है, ये गेट लग चुका है, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाया। बाकी सारे फैक्ट्स तो मशकूर भाई ने बता दिए। 10 करोड़ ही रिलीज़ हुए हैं। जो 10 करोड़ या जो तो यहाँ पढ़ाने वाले 2 कोर्सेज़ के टीचर्स को देंगे या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो 2 में से कोई एक होगा। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि कहीं ना कहीं तो बाधा आ ही रही होगी, कहीं ना कहीं अड़चन तो पड़ ही रहा होगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये रुकावट जो है इसको आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि कैसे ये दूर हो? क्योंकि इससे पहले भी मांग उठी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इसमें खुद इंटरफेयर करना चाहिए और इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसको पूरा एक ढांचा तैयार करना चाहिए। लेकिन हम जहाँ तक देख पा रहे हैं जो बाउंड्री और मेन गेट मिल रहा है, तो कैसे आप सजेस्ट करेंगे, क्या रुकावटें हैं, इसको कैसे दूर हो पाएगी? इसका मामला ये है कि एक यहाँ महानंदा नदी है जिसके पास में ज़मीन दी गई है, बिहार गवर्नमेंट में ज़मीन दी है 224 एकड़। तो इसमें मामला ये फंसाया जा रहा है कि इसका जो बेसिन है उस पर बनाया जा रहा है, जिस पे NMCG जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोलकाता ईस्ट वाले ब्रांच में इसका मामला चल रहा है, जिसमें एक पार्टी एमयू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ में बिहार गवर्नमेंट में, और दूसरी पार्टी यहाँ के जो मांझी जिन्होंने पिटिशन डाला था इसके लिए। तो इसमें मामला ये फंस रहा है कि एक बिहार गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी पार्टी होते हुए एमयू एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो हम ये चाहेंगे, हम इन दोनों पार्टियों से ये गुजारिश करेंगे कि आप ध्यान दें, क्योंकि पास में जो महानंदा नदी है, महानंदा पुल जो है, ब्रिज है, उसके पास में पुलिस लाइन अभी भी बन रहा है, वो इससे ज़्यादा खतरनाक जगह पे है, जबकि वो बन रहा है। उस पर तो NMCG का कोई मामला नहीं अटका, ना NGT का मामला अटका, इस पे क्यों अटकाया जा रहा है? आपके कहने का मतलब जब वो बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता है? जी बिल्कुल, ये भी बन सकता है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद रुखसान आमिर। अच्छा, नाम तो बेहद खूबसूरत है। क्या लगता है कितना फ़ायदा पहुंचेगा अगर ये ओपन हो जाता है? फ़ायदा तो दूर की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कहीं पे भी एजुकेशनल हब यानी इंस्टीट्यूशन अगर बनते हैं तो फ़ायदा तो पहुंचना है, लेकिन ये क्या लगता है इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, ये बताइए। देखिए, जब हम लोग अलीगढ़ में थे, हम लोगों ने वहाँ 15 साल बिताए हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ किस तरह का माहौल था। वहाँ से लोग जो है दुनिया में हर जगह कैसे कैसे नाम करते हैं, और जैसा सब आपको पता ही है कि ये कितना पिछड़ा इलाका है। तो हम लोगों का और यहाँ के लोगों का, हर किसी का एक सपना है कि हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे जो है ऐसे इदारे में पढ़े जो दुनिया में नाम करे। तो वो सपना हमने देखा, ठीक है। देखने के बाद उसका मतलब समझ लीजिए 25% हम लोग को मिला, ज़मीन मिली, ये गेट मिला, सब मिला। उसके बाद सरकार, आप लोग खुश हो गए होंगे खुश कि हो अब गए। बनेगा। हाँ, अब बनेगा, एएमयू हमारा यहाँ भी दिखेगा और हमारा बच्चा आएगा तो अलीगढ़ वाली वादी यहाँ भी दिखेगी। यहाँ भी दिखेगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अच्छा, सरकार NGT का मसला लगाती है, जो भी चीज़ें हैं आप सब किसी को पता ही है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, ये असल मुद्दा है। तो मैं यहाँ से सब किसी के लिए, पूरे किशनगंज और सीमांचल, पूरे बिहार के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग फिर से एक बार जुड़े, सब लोग साथ में आए। चाहे उसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़े, रेल की पटरियों में उतरना पड़े, जहाँ भी जैसे सिचुएशन में आना पड़े। इस यूनिवर्सिटी, इस इदारे को पाने के लिए भी हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद किए थे, और ट्रेनें रुक गई थी और पटरियों पे आने पड़े थे। तो फिर से एक ऐसी कमेटी बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों को तैयार करना है, ठीक है, और एक फिर से दोबारा एक मुहिम चलाना है। और इंशाअल्लाह हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, सब लोग हम लोग के साथ। मशकूर अहमद उस्मानी भाई भी हैं, इनका पूरा सपोर्ट है, और यहाँ के लड़के जो भी अलीग हैं उनका भी पूरा सपोर्ट है। और इंशाअल्लाह हम लोग इस पे बात करेंगे और फिर से एक मुहिम आएगा, और इंशाअल्लाह ये फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इस कैमरे को पैन करके एक बार दिखा दिया जाए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की 224 एकड़ की ज़मीन है, और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं
गाय, बकरियां या अन्य जानवर आपको चरते हुए नज़र आ रहे हैं। यूँ कहें कि जहाँ पर छात्रों की चहल पहल होनी चाहिए वहाँ पे जानवरों का ये अड्डा हो गया है। अब दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जहाँ पे छात्रों की चहल पहल होनी चाहिए, जहाँ पर छात्र आपको बड़ी संख्या में दिखाई देते, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इससे पहले भी ट्विटर पे ट्रेंड किया था, तो सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का मुद्दा आखिर फिर से क्यों पड़ गया ठंडा। ये सवाल बेहद गंभीर है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, और देखने वाली बात होगी। चूँकि आप भी प्रत्याशी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी होगी कि इसके लिए आवाज़ उठी। देखिए, आपका कहना ठीक है, प्रत्याशी तो अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। मैंने आपको कहा ना कि ये मामला पॉलिटिकल बन चुका है, लेकिन हम लोग इस मामले में राजनीति नहीं चाहते। हम लोग चूँकि बिहार में जन्म लिए, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि बिहार है, और बिहार में का एक इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है, पटना यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है, सब लोगों को मालूम है। एक शिक्षा का हब रहा है, प्राचीन काल से रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब मैं तो प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की बात करूँ तब से। उस बिहार की धरती पर जिसने आर्यभट्ट को जन्म दिया, उस धरती पर आज एक सेंटर के लिए हम लोग तरस रहे हैं, जिसको ज़मीन मिल गई। तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता से, पूरे बिहार की आवाम से ये अपील करता हूँ, चाहे वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, किसी चीज़ के मानने वाले हों, कि शिक्षा वो रोशनी पैदा करता है जो सारे अंधकार को, तमाम अंधकार को ख़त्म कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में रोशनी बरकरार रहे और अंधकार जो है हमारे जीवन से ख़त्म हो जाए, तो इस शिक्षा के मंदिर को, इस शिक्षा के प्रांगण को किस तरह से बनाया जाए, उसके लिए बहुत जल्द हम लोग एक मुहिम तैयार करेंगे और उस मुहिम के साथ हम लोग जुड़ेंगे। आप तमाम लोग उस मुहिम से जुड़िए, और इसमें अब ये समझ लीजिए कि जिस तरह की लड़ाई हो, ये आर पार की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कुछ लोगों को सामने आना पड़ता है। हमारे नौजवान साथी यहाँ पर हैं, और इन लोगों ने बताया है हमसे कि ये लोग जो है एक पूरा प्रॉपर प्लान करके सरकार से बातचीत लगातार चल रही है, रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको मालूम है, जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो क्या किया जाता है, और लोकतंत्र में किस तरह से जो है अपनी सही बात मनवाई जाती है। हम लोग उस बात की भी कोशिश कर रहे हैं, और जल्द आपके सामने दोबारा रूबरू होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। फ़िलहाल हम आपके साथ जुड़े हुए थे किशनगंज की धरती से, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।